स्टडी करेंगे नंबर ऑफ जीरोज। नंबर ऑफ जीरोज, जब भी आपके पास कोई नंबर है उनका हम प्रोडक्ट करते हैं, गुना करते हैं, तो एंड में हमें कितनी जीरो मिलेंगे, कितने शून्य मिलेंगे, आज हम उसकी बात करेंगे। तो पहले हम इसके कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे और इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो पहले वो चेक करेंगे, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो कॉन्सेप्ट क्या है, आपके पास कभी भी जीरो जब भी एंड में मिलेगा तो वहां पे 2 और 5 का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, 2 इंटू 5 की अगर हम बात करें तो यहां पे आपके पास क्या आएगा, 10 आएगा। अगर मान लीजिए मैंने 2 इंटू 3 की बात की तो यहां पे हमारे पास क्या आएगा, 6 आएगा। अगर मान लीजिए मैंने 2 इंटू 3 इंटू 6 की बात करी तो यहां पे आपको मिलेगा 36। और अगर मान लीजिए मैंने 1, 2, 3 एंड 4 की बात करी तो यहां पे मिलेगा आपको 24। तो अब ये आप देख पा रहे हैं यहां पे 2 है, बट इस पूरे मल्टीप्लिकेशन में पूरे नंबर्स की जब हम गुना कर रहे हैं तो 5 नहीं है। यहां पे आप देख रहे हैं 5 नहीं है। तो विदाउट 5 और विदाउट 2 हमें कभी भी जीरो नहीं मिलेगा। मतलब दोनों उस मल्टीप्लिकेशन में होने बहुत जरूरी हैं, तभी हमें जीरो मिल सकता है। यहां 2 भी है, 5 भी है, तो हमें एंड में जीरो मिल गया। यहां पे कितने जीरो आए, 1। 2 इंटू 3, यहां 5 मिसिंग है तो 6 आया आपके पास, जीरो नहीं है। अगर मान लीजिए मैंने ऐसा लिखा 5 इंटू 3 इंटू 1 तो यहां पे क्या आया, 15। तो क्या जीरो मिला हमें, अभी भी नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, क्योंकि यहां पे 5 तो है लेकिन मल्टीप्लिकेशन में 2 नहीं है। यहां पे 2 तो है लेकिन मल्टीप्लिकेशन में 5 नहीं है। 2 एंड 5 का होना बहुत जरूरी है, तभी एंड में आपके पास क्या आएगा, जीरो आएगा, अदरवाइज जीरो नहीं आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अब बात करते हैं जीरो कैसे फाइंड करते हैं। अगर मान लीजिए मैंने यहां पे ये लिखा होता 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो हमें पता है कि यहां पे देखिए 5 भी आ गया, यहां 2 भी आ गया, तो एंड में जीरो आना पॉसिबल है, जरूर आएगा, 100% आएगा। अगर 2 मिसिंग है या 5 मिसिंग है या दोनों मिसिंग है तब तो पॉसिबल है ही नहीं, और एक भी मिसिंग है तब भी पॉसिबल नहीं है। क्लियर है। तो हम इसकी बात करें तो यहां पे आएगा 120 आपका आंसर, जिसमें 10 आएगी। तो एंड में जब प्रोडक्ट करेंगे तो 10 आएगी। अब बात यह आती है कि भाई ये तो अभी 2 नंबर है, यहाँ पे 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 नंबर है, ये तो बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, बहुत बड़े बड़े नंबर हो सकते हैं, हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहली बात आपको ये याद रखनी है, हमें प्राइम फैक्टर बनाने हैं किसी भी नंबर के। क्या बनाने हैं, प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर मीन्स क्या होगा अभी हम बता देंगे। प्राइम फैक्टर बनाना है, फिर हमें 2 एंड 5 काउंट करने, उसमें कितने होंगे, कैसे करेंगे, बहुत इजी है। मान लीजिए मैंने यहां लिखा 20 और 30, अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें तो आपको पता है 600 आएगा, तो यहां पे एंड में कितनी जीरो हो जाएंगी, 2 जीरो हो जाएंगी। बट हमें ऐसा नहीं करना है, हमें कॉन्सेप्ट सीखना है। इसको मैं प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करूं तो इसको 5 इंटू 4 लिख सकता हूं, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको 5 इंटू 6 लिख सकते हैं, और 6 को 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। और इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू, ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3। तो अब ये पूरा कन्वर्ट हो गया प्राइम फैक्टर में। ठीक है, ये सभी प्राइम नंबर है, 5, 2, 5, 2, 3 सब प्राइम है। अब आप देखिए यहाँ पे पावर 1, यहाँ पे पावर 1, जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। ये आपको पता है, अगर मान लीजिए a की पावर m इंटू a की पावर n है तो बेस सेम है तो ये पावर ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे 5 इधर भी है, इधर तो 1 1 टाइम है, तो बेस सेम है तो पावर ऐड होंगी, तो ये 2 टाइम्स। यहाँ पे पावर 1 है तो 2 की पावर 2 और 1 तो 2 की पावर 3 और इंटू 3। ये आपको ऐसे कन्वर्ट करना है। अब आप पूछेंगे कि सर यहाँ पे हमें जीरो कैसे पता चलेगा, हमें मल्टीप्लाई नहीं करना, हमें जीरो पता चलेगा, इसकी जो पावर है, जो भी पावर 2 एंड 5 में
मिनिमम होगी, छोटी होगी, वही आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 5 की पावर 2 है और 2 की पावर कितना है, 3 है। तो छोटी पावर कौन सी है, 5 की, तो छोटी पावर हमें लेनी है, तो आंसर हमारा 2। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे आपके पास 2। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया। इधर और देखते हैं, मान लीजिए मैंने यहां ये लिखा होता 2 की पावर 2 और 5 की पावर 3। अब ऐसा फैक्टर बने आपको मिल गए है ना, तो आंसर क्या होगा, नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे इसमें, तो आपका आंसर होगा सर 2, क्योंकि 2 की पावर छोटी है, जिसकी पावर या 5 की छोटी हो या 2 की छोटी हो वही आपका आंसर होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए यहां लिखा होगा 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3, अब पावर सेम है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 3 होंगे। ठीक है, हमें इनकी पावर देखनी है। इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट करने के बाद हमें क्या चेक करना है, 5 की पावर बड़ी है या 2 की बड़ी है। जो छोटी पावर है उसको हमें लेना है। मान लीजिए मैं कहीं पे आपको ऐसा लिखा हुआ मिला हो 5 की पावर 5, 2 की पावर 7, 3 की पावर 8 और 4 की पावर 7, सॉरी 4 की नहीं, यहाँ पे हम लेते हैं 7 की पावर 9। अब देखिए हमें इससे कभी भी जीरो नहीं मिलता, हमें इससे मतलब नहीं है, हमें देखना 5 और 2। अब 5 और 2 आपने देखा, अब आपको ये देखना इसमें से छोटी पावर किसकी है, 5 की, कितनी है 5, तो आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आ गया है। अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज एट एंड ऑफ प्रोडक्ट, ये आपको नंबर्स गिवन है, गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। तो लिखते हैं और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 25 इंटू 35 इंटू 10 और 20 और 37, है ना। कन्वर्ट कीजिए भाई, इसको मैं डायरेक्ट 5 की पावर 2 लिख सकता हूँ, 2 टाइम्स 5 है यहाँ, ये हो जाएगा 5 की पावर 2। इसको कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 7। इसको कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 2। इसको कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 4, और ये 37 ही रहेगा आपके पास। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था जब बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, तो 5 5 5 5, सभी पावर को ऐड कर दो, तो यहाँ पे 5 की पावर 5 मिल जाएगा। ठीक है, 7, और इधर आपके पास 2 है और ये 4 है, इसे 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 2 कितने टाइम्स आ जाएगा, 1 प्लस 2, इसके आंसर आएगा 3, 2 की पावर 3, और इधर होगा 37। तो फाइनली हमें 5 की पावर 5 और 2 की पावर 3 इंटू 7 और इंटू 37 ये मिला। अब हमें चेक करना है क्या, 5 और 2 देखना हमें, बाकी फैक्टर को चेक नहीं करना। तो आपने देखा भाई इसमें से पावर किसकी छोटी है, 2 की, क्या है 3, तो आंसर भी क्या हो जाएगा 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें 3 मिल जाएगा। समझ आया भाई। सबसे पहले इनके प्राइम फैक्टराइजेशन बनाना है और हमें 5 और 2 को ढूंढना है कि इसमें 5 और 2 कितने हैं। जब 5 और 2 आपको मिल जाएंगे फिर आपको 5 और 2 की पावर देखनी है, जिसकी पावर लेस होगी, कम होगी, वही आपका आंसर होगा। यहाँ पे 5 की पावर 5 है, 2 की पावर 3 है, तो यहाँ पे 3 छोटी है पावर, तो इसलिए आंसर 3 हो जाएगा। छोटी पावर आपका आंसर होगा। क्लियर है। देखिए अभी तो भाई ये छोटे नंबर है ना, फिर भी मल्टीप्लिकेशन में बहुत टाइम लगेगा, तो हमें इस टाइप से सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ प्रोडक्ट। तो सॉल्व कीजिए, कैसे करेंगे भाई, आपने लिखा है यहाँ पे 45 55 60 20 और 37। कन्वर्ट कीजिए प्राइम फैक्टराइजेशन में। क्या बनाना, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन फैक्टर करने, कैसे हो जाएंगे, ये 9 इंटू 5 लिख सकते हैं हम इसको 11 इंटू 5, और इसको लिख सकते हैं हम 15 इंटू 4, और 15 को लिख सकते हैं 3 इंटू 5 इंटू 4, और 20 को लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 37। ठीक है,
अब हमें चाहिए क्या, हमें 5 और 2 को देखना है, इसमें 5 और 2 को लेकर आना है, बाकी को आप देखेंगे नहीं तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आपने यहां पे देखा 5 कितने टाइम्स है, 1 पावर 1 1 1 1, तो कितने हो गए 4, क्योंकि जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो ये होगा 5 की पावर 4। अब 2 की बात करें, यहाँ पे ये क्या है 2 की पावर 2, यहाँ पे ये क्या है 2 की पावर 2, तो बेस सेम है तो पावर ऐड होंगी, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4, तो 9 11 37। तो मैंने आपको बताया था कि जो आपके पास जीरोज मिलती हैं वो सिर्फ 5 और 2 से मिलती हैं, यहाँ तो पावर इक्वल है तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अदरवाइज हम छोटी पावर लेते हैं, चाहे 5 की छोटी हो चाहे 2 की, तो यहाँ पे पावर इक्वल है तो आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्लियर है। तो इसकी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें जो एंड में जो जीरोज हमें मिलेंगी वो कितनी जीरोज मिलेंगी, 4 जीरो मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे आपके पास जीरोज ही फाइंड करनी है आपको। क्या है क्वेश्चन, 75 50 और 60 30 एंड 37। तो प्राइम फैक्टराइजेशन बनाई है भाई, इसको हम क्या लिख सकते हैं 25 इंटू 3, क्या लिख सकते हैं 25 इंटू 3। इसको क्या लिख सकते हैं 25 इंटू 2। इसको क्या लिख सकते हैं 15 इंटू 4, और 15 को लिख सकते हैं 3 इंटू 5 इंटू 4, तो ये आपके पास 60 हो जाएगा। और इसको क्या लिख सकते हैं हम, ये आपके पास है 5 इंटू 3 इंटू 2, ये 30 हो गया, इधर 37 कन्वर्ट कर लिया हमने। अब हमें 5 और 2 चाहिए, और कन्वर्ट कर लीजिए। इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2, इसको भी हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2, 2 की पावर 1 3, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 37। तो अब चेक करिए 5 कितने टाइम्स है भाई, यहाँ पे 5 की पावर 2 पावर ऐड कीजिए, और एक पावर यहाँ 5 यहाँ 6, तो 5 की पावर 6। अब 2 चेक करिए, 2 की पावर 1 1 प्लस 2 3, और एक पावर यहाँ है 3, 2 की पावर 4। अब बाकी नंबर आप लिख दीजिए, 3 का स्क्वायर 3 की पावर 3, और इन्हें आप नहीं भी लिखेंगे तो भी काम चलेगा, है ना। इधर आपके पास 37। मेन वर्क है हमें ये ढूंढना 5 और 2। अब यहाँ पे 5 की पावर 6 है, 4 की पावर 2 की पावर 4 है, तो जब भी 5 और 2 में से जिसकी पावर कम होगी वही आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे 4 पावर छोटी है 6 से, तो आंसर कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ जीरोज इन दिस क्वेश्चन, एंड में जो प्रोडक्ट में हमें जीरो मिलेंगी, शून्य मिलेंगी, वो कितनी मिलेंगी 4 मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी टाइप का है, 75 50। तो यहाँ पे 75 50 60 30 एंड 37। प्राइम फैक्टराइजेशन आपको बनाना है, 25 इंटू 3 25 इंटू 2 और 20 इंटू 3 और 15 इंटू 2 इंटू 37, ये है आपके पास, है ना। अब इसका हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन बनाने की काम कर रहे हैं हम, तो प्राइम बनाइए। इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 2 3 इंटू 5 की पावर 2 2, इसको क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 4, इसको क्या लिख सकते हैं 3, इसको क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 5 और 2 और 37, ये लिख सकते हैं। अब मुझे 5 और 2 चाहिए इसमें से, तो यहाँ पे बेस सेम होता तो पावर ऐड होती है, ठीक है। इधर पावर 1 1, 2 प्लस 2 4 5 6, तो यहाँ 5 की पावर आपके पास क्या मिला 6। अब 2 चेक करना है, तो भाई इसको, ये 4 है तो इसे 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, 2 की पावर 1 2 की पावर 2 3 और एक पावर यहाँ 4, तो ये आ गई 2 की पावर 4। अब आपके पास 3 यहाँ 3 टाइम्स है और 37 है ना,
तो यहाँ भी आपके पास जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्योंकि हमें क्या चेक करना है, हमें जो छोटी पावर है 5 एंड 2 में से वो हमारा आंसर हो। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास देखिए 100, 200, 300, 400 एंड 500। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी जीरोज आएंगी आपके पास, तो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। बट जब हम इसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। देखिए आप यहां पे, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं मैं 25 इंटू 4 लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं हम 25 इंटू 8। ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं 25। वैसे तो हम 3 इंटू 100 लिख सकते हैं, पहले तो इसको 3 इंटू 100, 100 को 25 इंटू 4 ये लिख सकते हैं। ऐसे ही हम इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 25 इंटू 4। ठीक है, कन्वर्ट हो गया पूरा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 बाहर ले लीजिए, 100 को 25 इंटू 4, एज यूज जैसी आपकी मर्जी है, बट हमें इसके प्राइम फैक्टर बनाने हैं ना। तो भाई यहाँ 25 है तो 5 का स्क्वायर, यहाँ 4 है 2 का स्क्वायर, यहाँ 5 का स्क्वायर, ये 2 की पावर 3, यहाँ 3, 5 स्क्वायर, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 5 स्क्वायर, 2 की पावर 2। अब हमें 2 एंड 5 को एक साथ करना है, तो बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है 5, 5 बेस सेम है, बेस सेम है, तो कितने टाइम से 4 टाइम से लिख, पावर देखिए यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, तो ये आपके पास 2 + 2 4 6, तो 5 की पावर 8। अब 2 का देखिए, यहाँ 2 की पावर 2 है, यहाँ 3, 5 7 9 11, तो 2 की पावर आ गई 11। उसके बाद कोई फैक्टर है इसमें, उसके बाद 3 एक फैक्टर बचा हुआ, ये कन्वर्ट हो गया आपके पास फिर प्राइम फैक्टर में, है ना। अगर आपके पास ऑलरेडी मान लीजिए ये प्राइम फैक्टर ही गिवन है तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बन जाएगा, नहीं गिवन है तो आप ऐसे कर लेंगे, है ना। अब आपको देखना है भाई 5 एंड 2 में से छोटी पावर किसकी है, 5 की, वो कितनी है 8, तो आंसर जो होगा आपके पास 8 हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ रहा है, समझ आ गया है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो वो हमें ऐसे सॉल्व करने होते हैं, ऐसे मल्टीप्लिकेशन करने नहीं बैठना है, अदरवाइज क्वेश्चन बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, ठीक है, कर लेते हैं इसको भी। यहाँ है 45 और 55, 60, 200 और 125। ठीक है, तो यहाँ की बात करें, देखिए आप इन फैक्टर्स को सिंपल कैसे बनाना होता है। ये है आपके पास 450, तो आप जीरो को बाहर निकालेंगे तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना, 45 इंटू 10, तो भी तो ये 450 होगा। इसको क्या लिख सकते हैं 11 इंटू 5, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 15 इंटू 4, इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 100, और ये क्या है 125। 125 को 125 रखिए अभी, क्योंकि इसमें सभी 5 है। ये 9 इंटू 5, ये 5 इंटू 2, प्राइम फैक्टर बनाना, पूरा सॉल्व करना है ना। 15 को 5 इंटू 3, 4 को 4 ही रहने दीजिए, इसको 25 इंटू 4, ये 125। ये हो गया पूरा कन्वर्ट, है ना। बट अब हमें ये चेक करना है इसमें 9 कितने टाइम्स है, सॉरी 5 और 2, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक बार और लिखते हैं। देखिए 5 इंटू 5 इंटू 2, मैं बिल्कुल डिटेल में बता रहा हूँ, इतना करने की लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट मैं सोल्व करा रहा हूँ इसलिए। ये 4 है तो इसको 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, ये 25 पे 5 की पावर 2, ये 125 पे 5 की पावर 3। अब भाई बेस सेम है 5 का, तो पावर ऐड कीजिए, कितने 5 से इसमें
1 2 3 4, 4 और 2 6, और 6 और 3 9, तो 5 की पावर तो 9 आ गई, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 और 4, तो 2 की पावर हो गई 4। उसके बाद आपके पास यहाँ पे 3 और 9, ये आप लिख लीजिए, 3 की पावर 3 और इधर 11। वैसे हमें इसकी लिखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 5 और 2। अब आपने देखा 5 की पावर 9 है, 2 की पावर 4 है, छोटी पावर किसकी है, 2 की, तो आंसर कितना हो जाएगा, छोटी पावर ही आपका आंसर होता है, तो आंसर हो जाएगा आपके पास 4। आई होप के कॉन्सेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है नेक्स्ट, ये आप बना लेना, ये आपका होमवर्क है, सिंपल सा क्वेश्चन है। हम 5-6 क्वेश्चन इसी टाइप के कर चुके हैं, तो ये आप खुद से बनाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं ना। अब ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे 1 से लेकर 50 तक मल्टीप्लीकेशन है। अब भाई आपके पास कोई नंबर ऐसा लिखा हुआ है 1, ऐसा लिखा हुआ है 1 से लेकर 1 2 3 4 5, और ये आपके पास 49 इंटू 50 यहाँ तक जा रहा है ना। तो भाई ऐसे मल्टीप्लिकेशन करने में तो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा, है ना, बहुत टाइम हो जाएगा। अब इसको थोड़ा समझना है। एक हमारे पास क्या होता है, n फैक्टोरियल होता है। क्या होता है, n फैक्टोरियल। इसका मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट। n फैक्टोरियल का मतलब है नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट, है ना। नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट कैसे, यहाँ इसको ऐसे लिखते हैं, n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2, और ऐसे लिखते हैं लास्ट में कहाँ पहुंच जाते हैं, 1 2 3 एंड 4। ठीक है। अब आप इसको थोड़ा ऐसे देखेंगे ना, ये ऐसे, तो इसका मतलब है ये, है ना, क्योंकि लास्ट में जब हमारे पास यहाँ n होता है तो ये n माइनस 1 नंबर होता है, ये n माइनस 2 होता, ये होता है। ये क्या है अपने पास, भाई नेचुरल नंबर ही तो। इधर से आप देखें 1 से लेकर n तक, इधर से देखेंगे तो हम देखते आ रहे हैं बचपन से, तो ये n फैक्टोरियल का मीनिंग होता है। ठीक है। अब मान लीजिए मैंने यहां लिखा 4 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब क्या है, 1 से लेकर 4 तक का गुना, ठीक है, 1 से लेकर 4 तक का मल्टीप्लाई। अगर मैंने यहाँ 5 फैक्टोरियल लिखा, इसका मतलब है 1 से लेकर 5 तक का मल्टीप्लाई, 5 तक का गुना, ये है। ठीक है। अगर मान लीजिए मैंने यहां पे लिखा 7 फैक्टोरियल, इसका मीनिंग क्या है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। समझ आ गई ये कहानी, फैक्टोरियल का मीनिंग क्या है। अब भाई मुझे यहां पे लिखा हुआ है 1 से लेकर 50 तक मल्टीप्लीकेशन में, इसका मीनिंग है ये कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है 50 फैक्टोरियल। क्या लिखा हुआ है, 50 फैक्टोरियल। और फैक्टोरियल लिखा होगा 1 से लेकर 4 तक की गुना, 5 फैक्टोरियल लिखा होगा 1 से लेकर 5 तक का गुना मल्टीप्लाई, 7 फैक्टोरियल 1 से 7 तक, 50 फैक्टोरियल इसका मतलब 1 से लेकर 50 तक मल्टीप्लाई। मान लीजिए कहीं पे 100 लिखा हुआ है, मान लीजिए ये आपके पास 100 फैक्टोरियल है, तो इसका मतलब है 1 2 3 और इसका मल्टीप्लाई कहाँ तक जाएगा, 99 इंटू 100 तक का मल्टीप्लाई। इसका मीनिंग ये होता है फैक्टोरियल। अब इसको थोड़ा समझिए। भाई हमें पता है, मैं आपको ये पहले ही बता चुका हूं, जब आपके पास 2 एंड 5 को हमें चेक करना, ये हमें 0 देते हैं ना, ये क्या देते हैं, हमें 0 देते हैं। और यहाँ पे जिसकी पावर छोटी होती है वो हमारा आंसर होता है, उतनी ही जीरोज उस मल्टीप्लाई में आती हैं। समझना ध्यान से ये बात, 2 एंड 5 से ही हमें 0 मिलती है, अगर ये मिसिंग है किसी भी मल्टीप्लिकेशन में तो 0 नहीं मिलेगा। तो 2 एंड 5 में अब हमें ये देखना होता है भाई इसमें पावर किसकी छोटी है, मीन्स वो कौन सा नंबर उसमें मल्टीप्लाई में कम आ रहा है, तो ये चेक करना होता है, वही आपका आंसर। अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ 5 फैक्टोरियल में, है ना, तो आप यहाँ देख पा रहे हैं 2 की पावर 1 2 की पावर 2, 5 एक बार आ रहा है। जब 5 फैक्टोरियल तक 2 की पावर
ज्यादा आ रही है, तो भाई यहाँ 7 फैक्टोरियल में तो और भी ज्यादा आएगा। देखिए 2 की पावर 2 3, एक 2 यहां से निकलेगा 4, 2 तो 4 टाइम्स आ गया, 4 बार आ गया यहाँ पे, और 5 अभी भी एक बार है। इसका मतलब है इस पूरे मल्टीप्लिकेशन में 5 कम होगा और 2 का मल्टीप्लाई ज्यादा होगा, इसलिए हमें इसमें से सिर्फ 5 चेक करना होता है। ठीक है, अब वो कैसे चेक करेंगे, तो इसका बहुत सिंपल सा है। ये तो मैं कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं, ये सब लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं हमें करना है। हमें ये समझाया है सिर्फ आपको, आपको पता होना चाहिए कि फैक्टोरियल होता क्या है। तो आपको करना कैसे है, आपको करना है जैसे ही मैंने 50 फैक्टोरियल लिखा, इसमें अगर मैं ये चेक करूं इसमें 2 कितने टाइम्स है, अगर हम इसमें ये चेक करें इसमें 2 कितने टाइम्स है, तो हम 2 से डिवाइड करेंगे इसको, और जो आपका कोशेंट है वो लेते जाइए। 2 से डिवाइड करा 25, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 12 टाइम्स जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 6 टाइम्स जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितने टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा, और 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितने टाइम्स जाएगा, 1 टाइम्स जाएगा। ये बात समझ आ गई। तो यहां पे अगर हम बात करें 2 की, तो कितने 2 हो रहे हैं आपके पास यहाँ पे, यहां से यहां तक जो है इनको ऐड करिए, 25 प्लस 12 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 1, तो कितने 2 होंगे, ये हो जाएंगे आपके पास 37 43 46 47, तो 2 यहां पे 2 की पावर 47 है इसमें। क्लियर है, तो भाई 2 की पावर तो 47 है। अगर मैं 5 की बात करूं, भाई इधर देखिए 5 इधर 5 देखिए आप, अगर हम 5 की बात करें तो 5 से डिवाइड करेंगे इसको, तो ये कितना आया 10, फिर 5 से बात करें कितना आया 2, भाई अब डिवाइड ही नहीं होगा, तो इसमें जो ये वाली वैल्यूज होती हैं उनको ऐड करना होता है, तो कितना आएगा 2। तो यहां पे 2 की सॉरी 5 की पावर 12 है और 2 की पावर कितना है 47 है, तो कौन सी पावर कम है, भाई ये कम है ना 5 वाली, तो आंसर होगा 12। क्लियर है। अब आपको करना क्या है क्वेश्चन में, ये तो हमारी पूरी कहानी हो गई। जब आपने क्वेश्चन देखा, भाई ये फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन है 1 से लेकर 50 तक, तो आपने देखा इस 50 फैक्टोरियल डायरेक्ट आपको 5 से डिवाइड करना है, और डायरेक्ट 5 से डिवाइड करने के बाद जो यहां पे आपका आएगा वही आंसर होगा। 5 से डिवाइड किया आपने 10, 5 से डिवाइड किया 2, तो ये आपके पास अब 5 से डिवाइड नहीं होगा, तो इधर वाले नंबर्स को ऐड करिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे, इसी टाइप का क्वेश्चन है, तो वहां पे और अच्छे से समझ आ जाएगा। देखिए 1 से लेकर 75 तक का मल्टीप्लाई है, कहां तक, 1 से लेकर 75 तक, भाई कहां तक मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो आपको जीरो फाइंड करनी है, तो कॉन्सेप्ट तो कुछ समझना पड़ेगा। 1 से लेकर 75 तक है, तो मैंने आपको प्रीवियस जो क्वेश्चन है उसमें क्या बताया था, भाई अगर मेरे पास 4 फैक्टोरियल लिखा है तो इसका मतलब होता 1 से लेकर 4 तक का गुना, ठीक है, 4 तक का गुना, अगर 5 फैक्टोरियल लिखा है इसका मतलब है 5 तक का गुना, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा भाई, 1 से लेकर 75 तक 75 तक, तो इसका मतलब होगा 75 फैक्टोरियल। और जब मुझे फैक्टोरियल मिल गया उसमें जो मुझे जीरोज फाइंड करनी होती हैं, तो हम उसमें कुछ नहीं करते, सिंपल सा वर्क है, उसे 5 से डिवाइड करो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो ये कितना आएगा 15 आएगा, फिर 5 से डिवाइड करो कितना आएगा 3। अब क्या 5 से डिवाइड होगा 3 नहीं होगा, जो ये वाली वैल्यूज होती हैं इनको आप ऐड कर दो, तो आंसर आपका हो जाएगा 18। क्या हो जाएगा 18। तो टोटल नंबर ऑफ जीरोज इन दिस प्रोडक्ट विल बी 18। कितनी शून्य होंगी, 18 होंगी। कैसे होंगी वो मैंने आपको बता दिया है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी टाइप का क्वेश्चन है जो प्रीवियस क्वेश्चन था।
वहां पे 1 से 75 और 1 से 50 तक के लिए क्या, यहाँ 1 से लेकर 100 तक। तो फिर से लिखिए, पहले 1 से लेकर कितने नंबर तक मल्टीप्लाई है, 100 तक के, कितना, 100। इसका मीनिंग क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। आपको मैंने बताया था 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 से लेकर 5 तक का गुना, 1 से लेकर 5 तक का गुना। 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 से लेकर 4 तक का गुना। 5 फैक्टोरियल का मतलब मैंने बता दिया। 6 फैक्टोरियल का मतलब होगा, 6 फैक्टोरियल का मतलब होगा 1 से लेकर 6 तक का मल्टीप्लाई गुना ये होगा। तो भाई इसका क्या मीनिंग होगा जो ऊपर लिखा हुआ है 1 से लेकर 100 तक, तो इसका मतलब ये लिखा हुआ है 100 फैक्टोरियल। क्या लिखा हुआ है, 100 फैक्टोरियल। और जब हमें फैक्टोरियल मिल गया उसकी जीरो निकालना तो बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि वो हमें 5 से डिवाइड करना है, तो हमें पता चल जाएगा। 5 से डिवाइड करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 20। फिर 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 4। क्या 4 5 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। ठीक है, बस इनको ऐड कर देना है, उतनी जीरोज आपको मिलेंगी। तो 20 प्लस 4 कितना होगा, 24। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, इन जब सभी नंबर्स का आप मल्टीप्लाई करेंगे जो एंड में आपको जीरोस मिलेंगी वो मिलेंगी 24। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 200 तक है ना, 1 से लेकर 200 तक। अगर भाई हम इसकी मल्टीप्लाई करने बैठ गए सुबह से शाम हो जाएगी, लेकिन जीरोस नहीं निकाल पाएंगे, है ना। तो लिखिए पहले 1 2 3 4 5 और 200 तक। प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया था, फिर से बता रहा हूं। 5 फैक्टोरियल का मीनिंग होता है 1 से लेकर 5 तक का गुना। 4 फैक्टोरियल का मीनिंग होता है 1 से लेकर 4 तक गुना, 4 तक गुना। 6 फैक्टोरियल का मीनिंग होता है 1 से लेकर 6 तक का गुना। ठीक है, अब भाई जब ऐसी कहानी है 1 से लेकर 5 तक, उसको 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। 1 से 4 तक का 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। और 1 से 5, सॉरी यहाँ पे 6 और आएगा, 1 से 6 तक को 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो 1 से 200 का मल्टीप्लीकेशन को क्या लिख सकते हैं, 200 फैक्टोरियल। क्या लिख सकते हैं, 200 फैक्टोरियल। जैसे ही फैक्टोरियल हमें मिला उसके लिए बहुत सिंपल सी कहानी है, उस फैक्टोरियल को 5 से डिवाइड करेंगे 200 को, किससे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो ये कितना आया 40, फिर आपने डिवाइड किया तो कितना आया 8, फिर से आपने डिवाइड किया तो क्या आया 1। भाई ये याद रखिए कोसेंट हमें लेना है ना, रिमाइंडर नहीं लेना। 5 से जब 8 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ 3 बच रहा, वो रिमाइंडर है, रिमाइंडर नहीं लेना, ये याद रखना, कोसेंट लेना है। ये कितने टाइम्स जा रहा है ना, बस अब जाएगा नहीं, तो इन सभी को ऐड कर दो, वही आपका आंसर होगा, उतनी ही जीरोज आपको इसमें मिलेंगे। आंसर क्या हो जाएगा 49। तो टोटल जो जीरोज होंगी इस प्रोडक्ट में एंड में शून्य जो मिलेंगी आपको, कितने मिलेंगी 49 मिलेंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 1 से लेकर 500 तक का मल्टीप्लीकेशन है, फिर हमें एंड में जीरोज बतानी है। तो 1 2 3 4 सो ऑन, यहाँ ले लीजिए आप 499 इंटू 500। ये कहानी। अब इसको समझने के लिए फिर से मैं वही रिपीट करूंगा, क्योंकि बार बार चीज़ें समझाने से आपको एक ही क्लास में सब समझ आ जाएगा, है ना। तो अगर मैंने यहाँ 5 फैक्टोरियल लिखा, इसका मीनिंग क्या है, 1 से लेकर 5 तक का मल्टीप्लाई या गुना। अगर मैंने 6 फैक्टोरियल लिखा, इसका मीनिंग है 1 से लेकर 6 तक का गुना या 6 तक का मल्टीप्लाई 6 तक का। और अगर मैंने 4 फैक्टोरियल लिखा, इसका मीनिंग 4 तक का मल्टीप्लाई या 4 तक का गुना। ये कहानी 1 से 5 तक आपने मल्टीप्लिकेशन में लिखा हुआ है, उसे हम 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं।
1 से 6 तक मल्टीप्लिकेशन में लिखा हुआ है उसको 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, और 4 फैक्टोरियल को हम 1 से और तक का, ऐसे सोचिए ऐसे सोचिए, 1 से लेकर कहाँ तक लिखा हुआ है 500 तक, तो इसका मतलब ये है 500 फैक्टोरियल। और जैसे ही हमें फैक्टोरियल मिलेगा तो हमें पता है कि फैक्टोरियल वाले में हम जीरो कैसे निकालते हैं, 5 से डिवाइड करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो आप देखिए यहाँ पे इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा 100, फिर 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 20, फिर 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 4। इन सभी को ऐड कर दीजिए, वही आपका आंसर हो जो क्वोशेंट आपका आया है 5 से डिवाइड करने का बाद, ये होगा 124। क्या होगा 124। क्लियर है? तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जीरोज कितनी होंगी जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एंड में 124 होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या है भाई, 1 से लेकर 1000 है, यहाँ पे एक जीरो और है, ये है, ठीक है, 1 से लेकर 1000। यहाँ पे देखिए ये है आपके पास 1000 तक, ठीक है। फिर से मैं वही कहानी रिपीट करूंगा। 5 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 1 से लेकर 5 तक का मल्टीप्लाई या गुना। 6 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, 1 से लेकर 6 तक का गुना। और 4 फैक्टोरियल को हम 1 से लेकर 4 तक का गुना। ठीक है, अब आप थोड़ा ऐसे सोचिए भाई, 1 से 4 तक का अगर हमें मल्टीप्लाई मिला तो हमें उसे क्या लिख सकते हैं 4 फैक्टोरियल। 1 से 6 तक कंटिन्यू मल्टीप्लाई मिला तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 5 और मिसिंग हो गया, 5 इंटू 6, ठीक है, तो उसे क्या लिखेंगे 6 फैक्टोरियल। 1 से 5 तक 5 फैक्टोरियल। 1 से 1000 तक इसको क्या लिखेंगे 1000 फैक्टोरियल। जैसे ही फैक्टोरियल हमें मिला, इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको 5 से डिवाइड करते हैं। 1000 को 5 से डिवाइड करेंगे किससे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो इसे करेंगे तो ये 200, फिर इसे डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा 40, फिर डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा 8, फिर डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा 1। कोशेंट लेना भाई, यहाँ पे रिमाइंडर मत ले लेना, ठीक है। तो इनको ऐड कर दीजिए, ये सभी वैल्यूज 200 प्लस 40 प्लस 8 प्लस 1, एंड ऑफ प्रोडक्ट में 249 जीरोज आपके पास होंगी। 1 से लेकर जब 1000 तक का आप मल्टीप्लाई करेंगे कितनी जीरोज होंगी 249 जीरोज होंगी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा समझना है। 100, 200, 300, 900, 4900, 5000 है ना। तो 100, 200, 300 और यहाँ पे आपके पास 4900, 4900 और फिर है आपके पास 5000। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा समझिएगा, ठीक है, बहुत सिंपल है लेकिन थोड़ा समझना है। 100 को मैं अगर 1 इंटू 100 लिखूँ तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। इसको मैं अगर 2 इंटू 100 लिखूँ लिख सकता हूँ, इसको 3 इंटू 100 लिख सकता हूँ, ऐसे ही हम सबको लिख सकते हैं। यहाँ 49 इंटू 100 और यहाँ 5 इंटू 100 लिख सकते हैं ना सभी को, सॉरी 50 इंटू 100 ऐसे लिख सकते हैं। अब आपको पता है ये 100 1 के साथ भी मल्टीप्लाई है, 2 के साथ भी, 3 के टाइम्स, तो कितनी बार 100 आ रहा है 50 टाइम्स आ रहा है। 1 से लेकर 50 तक मल्टीप्लाई है तो कितने बार आ रहा है, ये आ रहा है 50 टाइम्स। इसका मतलब है 100 जो आपके पास आया ये है 100 की पावर 50, है ना, ये पूरा आ गया इधर। अब मैं बात करूं इसकी बाद वाले वैल्यूज की, 1,
2 3 और ये कहाँ तक जाएगा 50 तक। ये कहानी मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। इसका मीनिंग क्या है? अगर 5 फैक्टोरियल मैंने बोला था आपको, इसका मतलब क्या है? 1 से लेकर कंटिन्यू मल्टीप्लाई है कहाँ तक? 5 तक। ये 1 से लेकर 50 तक कंटिन्यू मल्टीप्लाई है। इसका मतलब है 50 फैक्टोरियल। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 25 इंटू 4 की पावर 50, और इसको लिख सकता हूँ 50 फैक्टोरियल। यस। और 50 फैक्टोरियल, जब भी फैक्टोरियल आ जाता उसकी जीरोज कैसे फाइंड करते हैं हम? उसकी जीरोज उसे 5 से डिवाइड करके, 5 से डिवाइड करो इसको, तो ये कितना आएगा 10, ये कितना आएगा 2। तो इसमें 10 प्लस 2 कितनी जीरोज होंगी भाई? 12 जीरोज होंगी। तो इस वाले में तो आ गई कितनी? 12 जीरोज। अब बात करते हैं यहाँ पे, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 5 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, है ना। तो आपको पता है, ये तो देखिए इसकी पावर भी जब मल्टीप्लाई होगा तो इसकी पावर जो है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, इसकी जो पावर है 5 की पावर भी 100 हो जाएगी और 2 की पावर भी 100 हो जाएगी, है ना। तो यहां पे आपके पास 100 जीरोज यहां पे और 12 यहां पे, तो टोटल जो जीरोज होंगी वो हो जाएंगे आपके पास 112। इसका जो आंसर होगा वो 112 हो जाएगा। क्लियर है भाई कहानी? क्योंकि देखिए भाई 2 एंड 5 जहां भी मिलता है उसमें से लेस पावर लेते हैं, लेकिन यहां तो इक्वल है, तो 2 की पावर 100 है ना। 100 ये वाली लो ये वाली लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगी। 100 जीरोज तो यहां से आ गई और 50 फैक्टोरियल से 12 आ गई, तो दोनों को ऐड करेंगे 112 आपका आंसर हो जाएगा। तो भाई ये लेक्चर आप थोड़ा अच्छे से देखना, स्टार्टिंग से देखेंगे तो सब चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगी। और आज के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।